संसद के बजट सत्र की कार्यवाही जारी। संसद में आज भी हंगामे के आसार, अलग अलग मुद्दों पर हंगामे के आसार। कल सत्ता पक्ष ने कर्नाटक मुस्लिम रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया, राज्यसभा में गतिरोध बना रहा। बड़ी जानकारी। संसद के बजट सत्र की कार्यवाही जारी। संसद में आज भी हंगामे के आसार, अलग अलग मुद्दों पर हंगामे के आसार। कल सत्ता पक्ष ने कर्नाटक मुस्लिम रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया, राज्यसभा में गतिरोध बना रहा। संसद के बजट सत्र की कार्यवाही जारी है। संसद में आज भी हंगामे के आसार, अलग अलग मुद्दों पर हंगामे के आसार नजर आ सकते हैं। लगातार सदन में गतिरोध बना हुआ है। कल सत्ता पक्ष ने कर्नाटक मुस्लिम रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप, संसद के बजट सत्र की कार्यवाही फिलहाल जारी है और संसद में आज भी हंगामे के आसार नजर आ सकते हैं। कल भी लगातार गतिरोध की स्थिति नजर आई। आज कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर गतिरोध बन सकता है? देखिए, संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्रवाई और कई महत्वपूर्ण विषयों पर जोरदार बहस देखने को मिल रही है। इस बीच बीते कल जो कर्नाटक में मुस्लिम रिजर्वेशन पर जो कथित बयान आया, डीके शिव कुमार जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनके बयान को आधार बनाते हुए सत्ता पक्ष यानी बीजेपी सांसदों ने सदन की शुरुआत से पहले ही जोरदार हंगामा किया और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोल दिया। आरक्षण को नहीं बदलने दिया जाएगा, ये संविधान को नहीं बदलने देंगे, ये नारे लगाए गए और इसके साथ ही पलटवार करते हुए विपक्ष भी हमलावर हो गया। तो ये गतिरोध देखने को मिला। दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा। जहां लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए बाधित रही, वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर बाधित रही और उसके बाद आज सदन की कार्रवाई का दिन रहेगा। तो 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होनी है। इस बीच जो फाइनेंस बिल है वो लोकसभा में लिस्ट में शामिल है। कल इस पर डिस्कशन हुआ है और आज भी ये चर्चा जारी रहेगी। इसके अलावा वायलेंस बिल है, अन्य विधेयक सूचीबद्ध है। राज्यसभा भी महत्वपूर्ण कामकाज होना है। लेकिन इस बीच जो यहाँ पर घमासान देखने को मिला है बीते कल और जो उत्तर प्रदेश में महिला अपराध का मुद्दा समाजवादी पार्टी उठाना चाहती थी, इसको लेकर भी गतिरोध देखने को मिला है क्योंकि प्ले कार्ड लेकर आए थे समाजवादी पार्टी सांसद और इसीलिए सदन की कार्रवाई जब यहाँ पर हंगामे के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कड़ी नसीहत दी थी और पोस्टर न लेकर आए, ये उन्होंने कड़ी नसीहत दी थी। तो आज सदन की कार्रवाई शुरू होनी है और उससे पहले कई अलग अलग मामले देखने को मिल रहे हैं। इस बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी मिल रही है कि जो जज का स्कांड हुआ है, जिसमें एक हाई कोर्ट के जस्टिस उनके आवास परिसर में जो नोटों का बंडल और उसमें आधे जले नोट जो कि आग लगने की घटना हुई थी और उसके बाद से ही एक विवाद बना हुआ है। इस बीच यहाँ पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की तैयारी देखने को मिल रही है। राज्यसभा उप सभापति जगदीप धनखड़ इस पर चर्चा कर चुके हैं, ये जानकारी मिल रही है। नेता सदन जेपी नड्डा, इसके अलावा नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उनकी बातचीत हुई है। तो ये बैठक कब बुलाई जाएगी इस पर नजरें रहने वाली हैं। लेकिन अलग अलग विषय हैं, अलग अलग बिंदु हैं जिनको लेकर आज सदन की कार्रवाई पर नजरें लगी हैं और निश्चित तौर पर कई महत्वपूर्ण विषय इस दौरान उठ सकते हैं। और ये माना जा रहा है कि अलग अलग बिंदुओं को लेकर जो विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है कांग्रेस की ओर से, जयराम रमेश की ओर से, जो कल सदन में बयानबाजी हुई है मुस्लिम रिजर्वेशन के मुद्दे पर, कर्नाटक के मुद्दे पर, और ये कथित बयान, ये गलत बयानी की गई है मंत्रियों की ओर से, ये आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए जा रही हैं। तो ये विवाद बढ़ाते हुए कांग्रेस नजर आ रही है और आज वो पलटवार करने के मूड में है। जी बिल्कुल प्रदीप कुमार जी, अगर जिक्र किया जाए तो कल सत्ता पक्ष ने कर्नाटक मुस्लिम रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया, तो ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष में गतिरोध की स्थिति नजर आई। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। तो आज भी इस मुद्दे पर हंगामे के आसार नजर आ सकते हैं क्या? देखिए, ये विवाद बढ़ा दिया है। कांग्रेस की ओर से भी विशेषाधिकार हनन के नोटिस दिए गए हैं और जयराम रमेश जो कांग्रेस नेता हैं उन्होंने इस बात को कहा है कि गलत बयानी की गई है मंत्रियों की ओर से। उनके जिस नेता डीके शिव कुमार के बयान का हवाला दिया गया है वो कथित तौर पर उनकी ओर से कहा ही नहीं गया, यानी इसको लेकर अब विवाद देखने को मिल रहा है। इधर डीके शिव कुमार ने कहा है कि वो बहुत सोच समझकर बोलने वाले व्यक्ति हैं, उनके जिस बयान को आधार बनाकर
यहाँ पर बेवजह का हंगामा किया गया, ये कांग्रेस का आरोप है। उसको लेकर अब जिस तरीके से विवाद बढ़ाने की तैयारी कांग्रेस की ओर से देखने को मिल रही है, कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से एक ट्वीट भी किया गया और झूठ बोलने के आरोप लगाए गए। इधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि अपने नेता को काबू में रखें। तो ये कांग्रेस का आरोप है कि सदन को जानबूझकर बाधित किया गया और इसीलिए सदन में अलग अलग मुद्दे उठने थे, इसको बाधित करने की रणनीति पर काम किया गया। बीजेपी पर यह आरोप लगाए गए। बीजेपी ने पलटवार किया कि यहाँ पर अपने नेताओं पर भी लगाम नहीं लगा पा रही हैं और इसलिए ये जो विवाद बना है उस पर सफाई देनी चाहिए, कांग्रेस को साफ करना चाहिए, उनके नेताओं को साफ करना चाहिए कि संविधान बदलने की जो बात कही गई है उसमें कितनी सत्यता है। इसको लेकर एक विवाद देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आज दूसरा दिन है इस विवाद के बाद और 11 बजे दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होनी है। इस बीच निश्चित तौर पर यह विवाद एक बार फिर से गर्मा सकता है, इस तरह के आसार नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल प्रदीप कुमार, अगर जिक्र करें तो विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है कि सत्ता पक्ष जो है मुद्दों से गुमराह कर रहा है, मुद्दों पर बातचीत नहीं करना चाहता, इसी वजह से लगातार सदन में गतिरोध की स्थिति नजर आ रही है। देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो आरोप प्रत्यारोप चल रही हैं, निश्चित तौर पर उसमें अपने अपने दावे हैं और इस पूरे इरादे को लेकर सत्ता पक्ष का अपना तर्क है और उनका कहना है कि जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर्नाटक में यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो ये वो होने नहीं देंगे। संविधान बदलाव के कथित बयान को लेकर उन्होंने हमला बोला है और उसके बाद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखने को मिली है। कांग्रेस पर हमलावर बीजेपी नेता आरोप लगा रहे हैं कि और उन्होंने ये बयान दिया है तो अभी तक संविधान में बदलाव नहीं होने देंगे। विपक्ष हमलावर था, राहुल गांधी एक संविधान की कॉपी लहराते थे, लेकिन अब ये मुद्दा बनाते हुए बीजेपी पलटवार कर रही है। तो संविधान चर्चाओं में है, निश्चित तौर पर अपने अपने दावे हैं, अपने इरादे हैं और इसको लेकर आज सदन में क्या देखने को मिलेगा इस पर नजरें रहने वाली हैं। 11 बजे सदन की कार्रवाई और निश्चित तौर पर क्या ये मुद्दा गरमाएगा, क्योंकि पलटवार करने के मूड में कांग्रेस दिख रही है। कल सदन के परिसर में भी कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने बयान दिया था और उन्होंने ये आरोप लगाया था कि सदन को जानबूझकर बाधित किया जा रहा है। इधर बीजेपी का आरोप है कि जो मुद्दे हैं और जिन मुद्दों पर जो जवाब मिलने चाहिए कांग्रेस उनके जवाब नहीं दे रही, संविधान को धज्जियां उड़ाना चाहते हैं, ये आरोप लगाए गए। कल नेता सदन राज्यसभा में जेपी नड्डा ने जोरदार हमला बोला था और उसका पलटवार करते हुए खड़गे भी नजर आए थे। तो एक बार पलटवार आज भी जारी रह सकता है, इस तरह के आसार नजर आ रहा है।